हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। लीनियर कोरिलेशन का ये हमारा 7th लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ओके, तो उसका ये हमारा फर्स्ट सम है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 2 सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सम है। द रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। ठीक है, ए और बी दो सब्जेक्ट में यहाँ पर रैंक ऑलरेडी दे दिए गए हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके जो रैंक है वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ए एंड बी। फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रैंक ऑफ सब्जेक्ट ए। रैंक ऑफ सब्जेक्ट ए, और यहाँ पर हम लिखेंगे रैंक ऑफ सब्जेक्ट बी। ओके, तो हम लिखते हैं कितना है यहाँ पर 3, फिर है 5, उसके बाद है 8, उसके बाद है 4, 7, 10, 2, 1, 6 एंड 9। और यहाँ पर बी में कितना है? 7, 6, 2, 8, 4, 3, 10, 9, 5 एंड 1। अब हमें सब्जेक्ट ए और बी दोनों के रैंक दे दिए गए हैं, तो अब हमें क्या करना है? डिफरेंसेस फाइंड करना है। डिफरेंसेस इन रैंक। तो ये हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी, डिफरेंस। देखिए 3 माइनस 7, ठीक है, 3 माइनस 7 तो कितना आएगा? 4। फिर है 5 माइनस 6 तो कितना आएगा? -1। 8 माइनस 2 तो कितना आएगा यहाँ पर? 6। इस तरह से हमें माइनस करते जाना है। 4 माइनस 8 तो कितना आएगा यहाँ पर? -4। 7 माइनस 4 तो होगा यहाँ पर 3। इसी तरह से करेंगे हम। 10 माइनस 3 तो आएगा यहाँ पर 7। फिर हो गया यहाँ पर -8, यहाँ पर -8, यहाँ पर 1, और ये 9 माइनस 1 कितना होगा? 8 होगा। तो डिफरेंस फाइंड कर लिया रैंक का। अब हम करेंगे डी स्क्वायर। तो देखिए डी स्क्वायर, ये जो हमने डिफरेंस फाइंड किया उसका स्क्वायर करना है। तो 4 का -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। फिर -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। फिर होगा 9, फिर होगा 49, फिर 8 का स्क्वायर होगा 64, 64, 1 एंड 64। अभी हमें सबका प्लस कर देना है, यानी डी स्क्वायर का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 320। चलिए, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में होगा n स्क्वायर -1। तो ये रैंक कोरिलेशन का क्या है? फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना है। काफी इजी फॉर्मूला है। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई में क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर है। तो ये रहा जो हमने फाइंड किया ना, डी स्क्वायर 320, वो हम लिखेंगे 320। डिवाइड में क्या है? n स्क्वायर -1। तो n कितना होगा? कितने स्टूडेंट्स है? 10 है। तो देखिए यहाँ पर भी कितने दिए दिए गए हैं? 10 है। ठीक है, तो n होगा 10, 10 स्क्वायर -1। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 320 तो कितना होगा? 1920। डिवाइड में होगा 10, और 10 का यानी 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 99 होगा। उसके बाद होगा 1 माइनस 1920 डिवाइडेड बाय 990। 10 मल्टीप्लाई 99 का मल्टीप्लाई किया, फिर होगा माइनस, इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.94 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.94। तो हमें आर कितना मिला? आर मिला है हमें -0.94। तो यहाँ पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल चुका है रैंक कोरिलेशन की मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा एक सम कंप्लीट हुआ। ये बहुत इजी सम था, यहाँ पर रैंक ऑलरेडी दे दिए गए थे। अब हम वैसा कैलकुलेट करेंगे सम जिसमें रैंक नहीं दी गई है बल्कि हमें रैंक देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर x और y दे दिए गए हैं। देखिए x 75, 42, 88, 44 इस तरह से दे दिए गए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और x की सारी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम y और y की सारी वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर x और y लिख दिए हैं, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था वही लिखा है मैंने। अब हम इसको रैंक दे देंगे, तो रैंक इन x। चलिए अब हम सबसे पहले हम x को रैंक देते हैं। तो ये जो x की जो भी सारी वैल्यूज है ना, उसमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो उसको हम क्या देंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। तो फर्स्ट रैंक होगा यहाँ पर 95 पर, क्योंकि ये क्या सबसे बड़ी है 95, इसलिए हम इसको 1 दे दिया रैंक। अब 2 किसको देंगे, तो बाकी के जो बच्चे हैं उसमें से देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, तो 88 है। तो यहाँ पर हम 2 रैंक देंगे इसको। अब 3 रैंक देंगे हम। देखिए अब इन दोनों के अलावा बाकी जो सारे बच्चे हैं, तो उसमें से 81 जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पर आएगा 3। फिर यहाँ पर फोर्थ रैंक देंगे हम इसको 4, 80 को, ठीक है। और उसके बाद 5 देंगे हम इसको, देंगे 5, 79 को हम देंगे। एंड उसके बाद हाँ ये 7 की लाइन में है ना, 78 है अभी। तो ये रहा 6, हम देंगे इसको 6। और ये 70 है, और ये क्या 75 है, तो 75 आएगा 7 नंबर का। तो 7 रैंक देंगे इसको 75 को। और उसके बाद ये 70 को देंगे हम 8 रैंक देंगे। और फिर ये तो 42 है, 60, 65, ये रहा 65 है यहाँ पर। तो हम देंगे इसको 9 रैंक देंगे। और 10 रैंक देंगे हम 60 को देंगे। और 50 को हम देंगे 11 रैंक 11। और 44 को देंगे हम 12। और ये 42 को बाकी जो बचा है अब 13, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना हमें बड़ी वाली जो वैल्यू है होती है उसको हमें फर्स्ट रैंक देना है, ठीक है। सबसे बड़ी वाली को हम 1 देंगे। उसी तरह से फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हम रैंक देते जाएंगे। तो जिसको जिसको भी आपने रैंक दिया है ना, तो इस पे इस तरह से थोड़ा सा पॉइंट या कुछ ऐसे निशान बना दीजिएगा पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको रैंक दे दिया, गलती से आप वो ही ना काउंट कर लो, इसीलिए मैंने यहाँ पर रैंक किया है। अब हम y को रैंक देंगे, तो रैंक इन y। चलिए y में सबसे बड़ा कौन सा है, तो y में है यहाँ पर 150। जो 150 है वो सबसे बड़ा है, तो हम इसको फर्स्ट रैंक दे देते हैं। ओके 150 सबसे बड़ा है। अब उसके बाद है 140, 142, ये रहा 142। तो ये बड़ा है, तो हम देंगे 2। उसके बाद क्या आएगा 140, तो यहाँ पर हम देंगे 3। फिर उससे छोटा कौन सा है 135, तो हम उसको देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए हाँ 135 है, तो हम इसको क्या देंगे 5। और उसके बाद 125 को देंगे हम 6। फिर हम 120 को देंगे 7। उसके बाद 115 को देंगे हम 8। उसके बाद यहाँ पर देंगे इसको हम 9 देंगे 110 को। और 100 को हम देंगे 9, 10 देंगे नंबर 10। अभी कितने बचे 71, 68 और 65 बचे ना, हाँ। तो अभी 11 इसको आएगा, 71 को आएगा 11, इसको आएगा 12। और 65 को क्या आएगा 13 आएगा। ओके, तो ये हमारा x और y को दोनों को रैंक दे दिया है। सबसे बड़े वाले को 1 देना है, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह से देना है। ओके चलो अब रैंक तो दे दिया हमने, अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस का होगा d, डिफरेंस d इज इक्वल टू आर एक्स रैंक इन x माइनस रैंक इन y। यानी कि जो x और y का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा डिफरेंस d मिलेगा। तो 7 माइनस 7 कितना आएगा 0, 13 माइनस 13 कितना आएगा 0, 2 माइनस 5 कितना आएगा -3, 12 माइनस 12 कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 आएगा 0, 9 माइनस 11 आएगा -2। इसी तरह से माइनस करते जाना है, डिफरेंस निकालना है। 0 फिर आएगा 1 1 1, 3 माइनस 2 होगा 1, 11 माइनस 10 होगा 1।
ओके, अभी हमें चेक कर लेना है कि जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, 0 आना चाहिए। ओके, अब हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर डी जो है वो 0 आया, वैसे ही यहाँ पर इस सम में भी जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो डिफरेंस हमने फाइंड किया वो 0 आएगा। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर। तो ये जो डी दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 0 9 0 0। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर होगा 0 0, 1 का स्क्वायर भी होगा 1 1 1 1, और यहाँ पर भी होगा 1। तो इन सबका प्लस करेंगे तो हमें कितना मिला है, 18 मिलेगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में होगा एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 18 है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। अब एन कितना है, 13 है। ये जो टोटल है वो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल यहाँ पर 13 है, तो 13 और 13 का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 18 कितना होगा, 108। अब यहाँ पर होगा 13। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 168 मिलेगा। फिर 1 माइनस 108 डिवाइड में 13 मल्टीप्लाई 168 तो कितना होगा, 2184 आएगा। अब 1 माइनस डिवाइड करेंगे हम इन दोनों का तो हमें मिलेगा 0.04945। R इज इक्वल टू 1 माइनस हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9505। ओके, तो ये हमें R मिल चुका है, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें मिल गया। तो रैंक कोरिलेशन में एक अच्छी बात ये है कि हमें ज्यादा फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ता। ये वाला फॉर्मूला बस याद रख लो, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई में सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इस मेथड में एक और रैंक कोरिलेशन में एक और भी है कि जिसमें क्या होगा कि ये देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जैसे एक्स और वाई में, यहाँ पर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 75 है तो 75 यहाँ पर कहीं पे भी दूसरी बार नहीं आ रहा है। देखिए 75 है तो यहाँ पर कहीं पे भी दूसरी बार नहीं आ रहा है। 42 है तो 42 भी ये एक ही बार आ रहा है, कहीं दूसरी बार नहीं आ रहा है एक्स में। उसी तरह से ही बाकी सारे हैं। बाय भी देखिए 65 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। देखिए 125 तो वो भी कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो जब जब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट होंगे तब क्या होगा, तो इसका जो सम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगी कि जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं तब क्या होगा। ओके, तब हम कैसे उसको रैंक देंगे वो मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक सम सॉल्व करके बताऊंगी। तो बाकी ये तो दोनों इजी थे। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।